तो यार ये जो आपकी जर्नी है जर्मनी जाने की एंड वहाँ से पीएचडी करने की, उसमें मेरे को ना थोड़ा सा ये बताओ कि काफ़ी सारे ना स्टूडेंट्स चाहते हैं बाहर जाना, स्पेशली जर्मनी, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई एक तो सस्ती है जैसे अभी आपने बताया, लेकिन ना काफ़ी सारे लोगों को ये एक इशू आता है कि उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती। तो ये एक इशू है जब आप जैसे गए थे, तो इमिग्रेशन में ये चीज़ क्या दिक्कत पैदा करती है? डिपेंड्स ऑन द कोर्स। इमिग्रेशन इटसेल्फ वहाँ पे ऐसे का पंगा नहीं आएगा, बट फॉर सम कोर्सेस यू नीड जर्मन लैंग्वेज, सो डिपेंड्स। लाइक मेरा जो फील्ड है इट्स मोर इंटरनेशनल, मोर रिसर्च ओरिएंटेड है, मोर सस्टेनेबिलिटी रिन्यूएबल्स पे है, तो इट वाज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर माय कोर्स कि जर्मन आना चाहिए। इंग्लिश वाज अ क्राइटेरिया कि उनके एडमिशन प्रोसीजर्स में था कि इंग्लिश लेवल वट एवर यू नीड, बेसिक लेवल। बट फॉर एग्जाम्पल आई ऑल्सो नो काफ़ी लोग जर्मनी में जा रहे हैं फॉर नर्सिंग अपॉर्चुनिटीज़, ओके। तो उनके लिए बिकॉज दे डायरेक्टली डील विद पीपल, यस यस। it is very important that they know German for their perspective. ओके। So it's better that you learn from a course perspective. But I would also say वहाँ पे रहने के लिए, for interacting with the crowd itself, for interacting with your colleagues, for interacting with your friends, locals from there, you definitely need German. I mean, they'll be happy to switch to English, but थोड़ा बहुत you'll miss the context कि जर्मन में अगर बात चल रही है तो you'll never know कि क्या हो रहा है। थोड़ा crowd interaction या फिर social life you'll be a bit more restricted. It's always a good thing to learn German. ओके। वहाँ पे पढ़ो या फिर यहाँ से पढ़ के जाओ। अभी ना मैंने जैसे न्यूज़ में देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा ना इमिग्रेंट्स को लेके स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, एंड इलीगल माइग्रेंट्स के लिए तो खैर है ही स्ट्रिक्टनेस। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? क्योंकि जब आप गए थे, कितने साल पहले गए थे आप? तो मैं गया था 2019 के विंटर ठीक इनटेक है, के तो लिए। मतलब 5 साल हो 5 साल गए। हो गए, हाँ। तो 5 साल पहले क्या सिनेरियो था और अब क्या सिनेरियो है? तो अब जैसे इंडियन स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इशू फेस करना पड़ रहा है, तो अभी ऐसा है वहाँ पे? स्टूडेंट वीज़ास के लिए देयर इज अ कॉमन प्रोसीजर जो इनको करना पड़ता है। आफ्टर आई वेंट द प्रोसीजर आल्सो चेंज्ड अ बिट कि एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशंस एंड क्रॉस चेकिंग्स करनी पड़ रही थी लोगों को, एंड इनिशियल में काफ़ी डिले हो रहा था इस वजह से क्योंकि नया सिस्टम लाए थे वो। बट नाउ इट्स गोइंग मोर स्मूथली। ओके। और लाइक स्टूडेंट वीज़ास के लिए देयर इज अ सर्टेन रिक्वायरमेंट कि यू हैव टू हैव अ एडमिशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स यू नीड अ जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। And then you need there's a requirement of financial background कि इतना proof दिखाना है तुम्हें, you have to provide some amount in a certain blocked account before you apply for the visa, and that's checked during your visa appointment itself. ओके। So these are some certain criteria that I think the base remains the same कि उतना ही रहेगा, and of course I mean illegal immigrants के लिए काफ़ी मुश्किल कर रहे हैं वो लोग, but for legal immigrations I think it's still going fairly well. And from what I heard कि अभी there's also a pull from Germany for Indian people to come and work there. ओह नाइस। वहाँ German ministers वगैरह आए थे, and then they opened up a new pathway. They called many people to come and work there क्योंकि वहाँ का population जो है it's getting older and they need some workforce. ओके। तो इसलिए बुला रहे हैं वहाँ से लोग भी। बट मैंने ऐसा भी सुना है कि जैसे जो जर्मन पीपल हैं, तो वहाँ के लोग ना इंडियंस को काफ़ी जैसे अच्छी नज़र से नहीं देखते, मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत रेसिज्म है। तो क्या ये चीज़ सही है? आपने कभी ऐसा रेसिज्म फेस किया जर्मनी में? फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एक्चुअली थोड़ा सा उल्टा है। अच्छा। तो मतलब ऑफ कोर्स डिपेंड्स कि कहाँ पे कौन से एरिया में रह रहे हो या फिर तुम्हारा सर्कल क्या है, किससे इंटरेक्ट कर रहे हो। बट फ्रॉम व्हाट आई हर्ड वाज लाइक कि इंडियंस के लिए उनका पर्सपेक्टिव वाज गुड बिकॉज दे नो कि ये लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए आ रहे हैं, पढ़ के जॉब करेंगे एंड दे लाइक इंटीग्रेट रिलेटिवली वेल इनटू द सोसाइटी। तो इसलिए फ्रॉम व्हाट आई पर्सनली हैड एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंस वाज गुड। मेरा लाइक नॉर्मल डे टू डे जो इंटरेक्शन रहता है मेरे कोलीग्स के साथ या फिर मेरे दोस्तों के साथ, मेरे फ्लैटमेट्स के साथ फॉर एग्जांपल, वो भी इट्स लाइक सुपर चिल एंड दे आर आल्सो सुपर वेलकमिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। लाइक कल्चर हो गई, शादी हो गई, या फिर खाना हो गया, इंडियन खाना बहुत पसंद रहता है। अच्छा। व्हेनेवर आई कुक लाइक एब्सोल्युटली लव द स्मेल, एंड उनको भी लगता है कि क्या बना रहा है बंदा। नाइस।